हेलो एवरीवन। सो अभी हमारे पास गोल्ड ओपन है और गोल्ड को हम देखने वाले हैं क्या स्ट्रक्चर है, क्या अभी डेवलपमेंट हुआ है गोल्ड के अंदर। बहुत सारी चीज़ें हैं गोल्ड के अंदर अभी मैं देखनी है और हमने क्या प्लानिंग करी है प्रीवियस और उसका क्या इंपैक्ट अभी देखने को मिलता है मार्केट में। सो उसे देखने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा हम नया देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आप नई एंट्री क्रिएट कर सकते हैं और जो अभी हम ट्रेड लेके बैठे हुए हैं इस ट्रेड को कहाँ तक लेके जाना है, क्या ट्रेडिंग करनी है, इसकी बात करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर। आपके कोई डाउट होंगे उसे मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो पहली चीज़ क्या है, हमने प्लान क्या किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। सो हमने प्लान ये किया था कि बेसिकली मार्केट आ रहा है, जो आप देखोगे मैंने स्ट्रक्चर बना के बोल दो आपको भेजा भी था, बोल दो आपको दिखाया भी था कि ये स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर को देखो, स्ट्रक्चर में आपको मैंने क्या मेंशन कर रखा है, एक वेव कंटिन्यू हो रही है। वेव कंटिन्यू होने के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बनाई है, रेंज को मार्केट ने लिक्विडिटी फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट किया, उसे ब्रीच किया, यहाँ पर लिक्विडिटी कैप्चर किया एंड देन मार्केट ने एक अपसाइड पंप किया है। ठीक है, ये मैंने आपको मेंशन किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। इस स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने आपको मेंशन, ये मैंने बना के से दिखाया था कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आए किस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसे रफली बोलूँ तो रफली इस तरीके से बनता है और एक्चुअल में इस तरीके से बनता है। आप देख रहे हो किस तरीके से फॉर्मेशन हो रखी है। ठीक है, तो देखोगे वही स्ट्रक्चर है, मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया, देन यहाँ पर एक मार्केट ने लिक्विडिटी फॉर्मेशन करी, रेंज बनाई एंड देन इसे लिक्विडिटी कैप्चर किया, मार्केट ने अपसाइड मूव कर रहा है। तो ये सेम स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर मेंशन किया था। हमारा प्लान ये था कि बेसिकली इस प्राइस पर आने के बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हम लॉन्ग करेंगे। हमें यहाँ पर काफी सारी डोजीज मिली। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको पैटर्न मिलेगा, यहाँ पर एक वी टाइप का पैटर्न मिलेगा। ठीक है, तो आपको बहुत सारी कंफर्मेशन मिल रही है अलग अलग टाइम फ्रेम पे। आप 4 के टाइम फ्रेम में जाओगे आपको यहाँ पर एक डिजिट डोजी मिल रही है, 1 के टाइम फ्रेम पे और कंफर्मेशन है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दूसरी कंफर्मेशन है। तो आपको हर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिल रही है। आप डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने किस टाइम फ्रेम पे कैसी एंट्री करी है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम के ट्रेडर हो। ठीक है, सो हमारी प्लान क्या है, बेसिकली हमारा प्लान ये है कि मार्केट एक ऑल टाइम हाई फिर से टच करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत हाई है, तो उसको लेकर हम चीजों को होल्ड कर लें। ठीक है, अभी हमारा ट्रेलिंग एसएल कहाँ होना चाहिए, पहली बात वो करते हैं। देखो ट्रेलिंग एसएल हमारे पास दो चीजें, मैंने आपको बताया था कि आप ईएमए का यूज कर सकते हो ट्रेलिंग एसएल के लिए। ठीक है, और दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप स्विंग्स का यूज कर सकते हो। तो ये दो चीजों की हमने बात करी थी कि आप इन दो चीजों को यूज कर सकते हो अपने एसएल को ट्रेल करने के लिए। ठीक है, अब आप एसएल किस तरीके से कर सकते हो, देखो ईएमए का यूज करोगे तो ईएमए में आप यूज कर सकते हो 11 ईएमए। ठीक है, इस आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। स्विंग का आप सेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के स्विंग को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पर 4 का चार्ट टाइम फ्रेम ओपन है, मैं ऐसे थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम लेके चलता हूँ और वहाँ पर आपको थोड़ा स्विंग के थ्रू सिखाता हूँ यहाँ पर किस तरीके से स्विंग के थ्रू आप यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, बोल दो ट्रेड चल रही है अभी और ट्रेड अभी चलती रहेगी जब तक हमारा ट्रेडिंग एसएल कटना हो जाए, हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। हमको यहाँ पर जल्दीबाजी नहीं है, बिकॉज हमारा एक बड़ा टारगेट है। हमने यही प्लान किया था कि बड़ी ट्रेड है तो बड़ी ट्रेड को ही हम प्लान करेंगे इस तरीके से। तो आप देखोगे अब जब आपका ट्रेडिंग एसएल है वो कहीं ना कहीं अब आप देखोगे कि ये बहुत बड़ा मूव यहाँ पर आ चुका है रिसेंटली। ठीक है, सो यहाँ पर हम ट्रेडिंग एसएल स्विंग के नीचे नहीं रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची अपलोड करो और इस जाके आसपास कहीं बार आप ट्रेडिंग एसएल में रख सकते हो। ठीक है, अभी कंटिन्यू हो रहा है, देयर इज अ हाई चांस कि कंटिन्यू हो, ऑल टाइम हाई लगा दे एक बार हो। ठीक है, बिकॉज रीजन मैंने आपको मेंशन कर दिया था कि जब मार्केट ने यहाँ पर 1 लाख का प्राइस टच किया था, मतलब क्या मेरा कहने का, यहाँ पर जब यहाँ पर आपका गोल्ड ने 1 लाख टच किया तो जनरली आप देखना कि आपके न्यूज आर्टिकल्स जो आपके न्यूज चैनल्स हैं वो सब गोल्ड के रूप में भर गए, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, सब जगह आपको गोल्ड ही दिख रहा होगा। तो जनरली क्या हुआ, इसके बिहाफ पे बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करा गया रिटेलर के माइंड में और रिटेलर ने कहीं ना कहीं बहुत अग्रेसिवली बाय भी किया था 1 लाख टच करने के बाद, बिकॉज एक फोमो क्रिएट हुआ था बहुत अग्रेसिव। तो उसी फोमो को आप देखोगे जिस दिन 1 लाख टच किया था उसके अगले दिन गोल्ड ने एक अच्छा खासा डिप दिखाया था, ऑलमोस्ट 4 से 5% का डिप आया था गोल्ड के अंदर जिस दिन ये फोमो क्रिएट हुआ था उसके अगले दिन। ठीक है, सो उसी का हमने एडवांटेज लिया है कि जब ये अब बेसिकली जो रिटेलर है डर रहे होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, देखो रिटेलर दो टाइप के यहाँ पर, एक इन्वेस्टर एक ट्रेडर है। ठीक है, इन्वेस्टर बेसिकली वही है जो जनरली इसे होल्ड करते हैं। ठीक है, ट्रेडर आपके शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर हुआ क्या, जो ट्रेडर्स होंगे कहीं ना कहीं निकल गए होंगे, तो उसके बिहाफ पे हमने एक नियर बाय अग्रेसिव डिमांड ढूंढी है, उसको हमने टारगेट करके एक बाइंग ट्रेड करी है अगेन मार्केट को ऑल टाइम हाई लगा सके। ठीक है, तो हमारा बेसिकली ये हमारी साइकोलॉजी ट्रेड को लेकर। ठीक है, सो अभी देखो अभी चल रहा है सिस्टम, अभी यहाँ पर चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो हम इसमें दखल, हमें बीच में इसमें यहाँ पर हम इंटरप्ट नहीं करेंगे इसे, जो चल रहा है चलने दो, बिकॉज हम यहाँ पर सेटअप के ऊपर काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम ग्रीड के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो आप देखोगे यहाँ पर 100 पॉइंट से ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पर आप देखोगे 3200 के आसपास हमें पाएंगे और ऑलमोस्ट 3300 के ऊपर प्राइस ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो एक अच्छा खासा पॉइंट्स मिल रहा है, बट इसलिए हम चलने देंगे। ट्रेडिंग आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है यहाँ पर। अब फ्रेश एंट्री नहीं बन सकती यहाँ पर जनरली। ठीक है, आप स्कैल्पिंग ऑल्दो कर सकते हो बट फ्रेश एंट्री यहाँ पर नहीं बन सकती किसी भी कंडीशन के अंदर, बिकॉज आपने देखा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक अच्छी खासी रैली आ रखी है, तो अब आप एंट्री नहीं कर सकते 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको वेट करना पड़ेगा छोटी सी पुल बैक का, या फिर जो ये आपके हाई बने हुए नहीं, जो आपके हाई बने हुए अराउंड 3330 के आसपास ये आपके हाई बने हुए, तो इनके ब्रीच के बाद जब ये रीटेस्ट होगा इनका, तो फिर आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, यानी कि इसका ब्रीच हो एंड देन इसका रीटेस्ट के बाद जब ये हाई ब्रेक कर रहा होगा तब आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो फ्रेश एंट्री। ठीक है, फ्रेश एंट्री नहीं होगी करंट प्राइस में, अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ कि करंट प्राइस पे कोई फ्रेश एंट्री नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमारा प्लान था गोल्ड को लेकर अच्छे खासा भी चल रहा है, तो चलने देते हैं इसे, कोई इंटरप्ट नहीं करते हैं बीच में, जैसे चल रही है इसे कंटिन्यू होने देते हैं अभी, और देखते हैं हमारा एसएल करता है यहाँ पर, ट्रेलिंग एसएल करता है, या फिर हमें अपना मेन टारगेट मिलता है ऑल टाइम हाई का। ठीक है, तो जो यहाँ पर थोड़े से अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा सा अपना अग्रेसिव एसएल ट्रेल करें, जो बेसिकली सेफ है, थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके अपना चीज़ों को चलाते रहें आगे, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बुक करके आगे कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। कुछ डेवलपमेंट होता है गोल्ड के अंदर तो मैं आपको अगेन वीडियो के थ्रू मेंशन करूंगा। टेलीग्राम चैनल में मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर रहा हूँ चीज़ें धीरे धीरे टाइम पे, जैसे अपडेट हो रही है मार्केट के अंदर मैं वैसे सब कुछ मेंशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कुछ डेवलपमेंट होगा तो मैं आपसे नई वीडियो के अंदर जरूर मिलूंगा। सो थैंक यू। तो आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही हो, चीज़ें कुछ सीखने को मिल रही हो, कुछ आपको एडवांटेज मिल रहा हो चीज़ों से, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नई वीडियो में, थैंक यू।